Hello dear students and all respected viewers, myself Preetham sir, and we have seen introduction of tense and then present indefinite tense. Now we will see present continuous tense. Dear students, अब हम देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो सबसे टॉप पे मैंने देखिए दिया है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंपोजिट। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब जो दिया है मैंने बार बार आपको कहा कि हमें फोकस इस पे ज़्यादा करना है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, इसे हमें अच्छे तरीके से देखना है। अब हम देखते हैं पहचान। यदि कोई भी हिंदी वाक्य दिया है तो उसे हम कैसे पहचानेंगे कि वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यानी कि अपूर्ण वर्तमान काल है। तो यदि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं ऐसे शब्द आते हैं तो वह हमारा हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर इंग्लिश सेंटेंस की मैं बात करूं तो उसमें आइडेंटिफाई करने के लिए हमें देखना होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब। तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकती है, इज, एम, आर। और वह मेन वर्ब का क्या होगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यहाँ पे देखिए इज जो हेल्पिंग वर्ब है ये कौन से सब्जेक्ट के लिए, एस के लिए, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, और एम आई के लिए, और जो आर है वो पी एस यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज होगा। देन अब हम आगे देखते हैं सेंटेंसेस वाइज कि कौन से सेंटेंस में किस तरीके से स्ट्रक्चर होगा और कैसे हम उसके सेंटेंस को बनाएंगे, और उसके एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख रहे हैं असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव में हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट जो हेल्पिंग वर्ब उसकी जगह पे क्या हो गया हमारा इज, एम, आर, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कंपोजिट। इज किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट, एम आई के साथ, और आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं देख लीजिए आप लोग, ही, शी, इट, राम यानी कि नाउन, कोई भी नाम हो सकता है वहाँ पे, दिस एसेट्रा। प्लूरल सब्जेक्ट में हमारे हैं यू, वी, दे, राम एंड रहीम, दिस एसेट्रा। और जो आई है उसके लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा हमारा, एम। तो उसको मैंने सेपरेट कर लिया है। अब हम देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। तो एग्जाम्पल्स में देखिए पहला एग्जाम्पल दिया, ही इज काउंटिंग द डेज ऑफ लॉकडाउन पीरियड। अब यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा जो ट्रेडिशनली लोग लेते हैं कि वो खाता है, वो पीता है, वो गाना गाता है, तो वो लिखता है, मैं सोच रहा हूँ कि इससे थोड़ा सा हम अलग ले, जो इस समय करंट चल रहा है उस तरीके से हम कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे। यदि कोई पर्सन है, जैसे कि अभी मेरा एक फ्रेंड है, वो हमेशा डेज गिनते रहता है लॉकडाउन पीरियड कब खत्म होगा, तो अगर उसे हमें बताना है कि वो गिन रहा है तो हम इसी तरीके से बताएंगे, ही इज काउंटिंग द डेज ऑफ लॉकडाउन पीरियड। तो ही क्या है हमारा सब्जेक्ट जो कि एस यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगी है, इज। काउंट के साथ आईएनजी लगा इसलिए ये काउंटिंग यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। बाकी द डेज ऑफ लॉकडाउन पीरियड ये पूरा का पूरा क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से जो हमने स्ट्रक्चर देखा था उस हिसाब से हमने ये सेंटेंस भी देखा, और इसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम और भी देखेंगे कि जो हम लोग जर्नली बोलना चाहते हैं, है कि नहीं, जो हिंदी में हम बोल रहे हैं उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें या उसको कैसे इंग्लिश में बोले। तो यदि आपको किसी को बोलना है कि अरे भाई वो लॉकडाउन के जो भी दिन है ना वो गिन रहा है, तो उसको कैसे आप बोलोगे, ही इज काउंटिंग द डेज ऑफ लॉकडाउन पीरियड। देन दे आर सर्विंग द नेशन, दे आर सर्विंग द नेशन। अब यहाँ पे दे क्या है, सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट है ये, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगी है, आर। और सर्विंग क्या है, सर्व प्लस आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, द नेशन यानी कि हमारा जो राष्ट्र है। तो यहाँ पे जो दे है, दे किसे किसे इंडिकेट कर रहा है इस समय, हमारे डॉक्टर्स को, नर्सेस को, जो पुलिसमैन है उनको। तो ये क्या कर रहे हैं इस समय, देश की सेवा कर रहे हैं, तो उसको इंडिकेट करना है। तो आप कैसे बोलोगे, दे आर सर्विंग द नेशन। एंड देन आई एम स्टेइंग एट होम टू सेव द नेशन। अगर मैं अपनी बात करूं तो हम घर पे क्यों हैं, ताकि हम नेशन को सेव कर सके। यदि हम घर से बाहर निकलेंगे तो सीधी सी बात है जो कोरोना इस समय है तो ये क्या होगा, स्प्रेड होगा, लोगों में फैलेगा। इसलिए हमने देश को बचाने के लिए, अपने राष्ट्र को बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, घर पे ही रह रहे हैं। तो इसे आप कैसे कहोगे, आई एम स्टेइंग एट होम टू सेव द नेशन। और ये कहाँ हमें मिल रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मिल रहा है। तो हम देखिए पढ़ भी रहे हैं, साथ साथ जनरली हम कैसे बोले ये भी सीख रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये जर्नल जो हम स्पीकिंग करते हैं तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये। तो इसलिए इस टेंस को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देखिए। एंड देन अगर मैं फोर्थ एग्जाम्पल की बात करूं तो यू आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर एट आर्या अकेडमी।
फिलहाल आप क्या कर रहे हो, देखिए जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है ना, ये चल रहा होता है प्रेजेंट टाइम में। तो इस समय क्या चल रहा है कि आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हो, आर्या अकेडमी जो चैनल है यूट्यूब चैनल, यहाँ पे आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हो, तो इसलिए मैंने कहा यू आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर एट आर्या अकेडमी। तो देखा हमने कि कैसे इसे मैंने टेंस में बताया है, और जर्नली भी हम इस तरीके से इसको पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। तो यू आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर एट आर्या अकेडमी, इसको देख लेते हैं कैसे है। तो यू हमारा सब्जेक्ट है, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, क्यों, क्योंकि यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। लर्निंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, लर्न प्लस आईएनजी है। इंग्लिश ग्रामर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, एट आर्या अकेडमी हमारा कंपोजिट हो गया। तो इस तरीके से जो भी स्ट्रक्चर हमने देखे थे अफर्मेटिव में, वो हमने कंप्लीट किए और एग्जाम्पल भी देख लिए। अब मैं आता हूँ निगेटिव सेंटेंस पे। तो निगेटिव सेंटेंस भी सेम उसी की तरह होता है, बस जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा क्या लग जाता है, नॉट, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। तो हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं, कब यूज करने हमें, वो पहले से पता है। तो अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो उसके एग्जाम्पल में सम पीपल्स आर नॉट फॉलोइंग द ऑर्डर्स, हो सकता है ना, आप लोगों ने देखा होगा, न्यूज़ेस पे भी चलते रहते हैं, और आप लोग भी बाहर जब जाते हो तो देखते हो कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, मार्क्स नहीं लगा के जा रहे हैं, या फिर लॉकडाउन कहा गया है तो भी वो बिना मतलब बिना किसी कारण के बाहर घूम रहे हैं। तो उनके लिए हम क्या बोलेंगे, सम पीपल्स आर नॉट फॉलोइंग द ऑर्डर्स। देन शी इज नॉट गोइंग टू मार्केट, है कि नहीं, अभी क्या है, कोरोना टाइम, कोरोना की वजह से सब लॉकडाउन है, तो वो क्या है, मार्केट नहीं जा रही है, क्योंकि उसने कहा भैया मुझे नहीं जाना है, क्योंकि ऑर्डर मिले हैं कि घर में ही रहना है। देन एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल में देखिए, जो हमारा कृष्णा है, कृष्णा इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, वो ग्राउंड में क्रिकेट नहीं खेल रहा है। क्यों नहीं खेल रहा है, क्योंकि हर कोई तो घर में ही बैठा है, तो कृष्णा कैसे जाके ग्राउंड में क्रिकेट खेलेगा, इसीलिए। तो कृष्णा इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, कृष्णा क्या है हमारा सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगी है, इज, और प्लेइंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया, इन द ग्राउंड हमारा क्या हो गया, कंपोजिट हो गया। देन फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, वी आर नॉट डिसओबेइंग द ऑर्डर्स, वी मतलब हम, डिसओबे करना मतलब अनुज्ञा करना या फिर न मानना जैसा होता है। तो वी आर नॉट, हम अनुज्ञा नहीं कर रहे हैं, जो भी ऑर्डर्स हमें मिले हैं ना, तो हम उसका अनुरोध मतलब कि उसको हम मान रहे हैं। नॉट डिसओबेइंग का मतलब कि ओबे कर रहे हैं, तो जो भी ऑर्डर्स हमें मिले हैं हम उनको क्या कर रहे हैं, उनका पालन कर रहे हैं। उसको मैंने निगेटिव सेंटेंस में ऐसा दिखाया, इसलिए डिसओबेइंग वर्ड यूज मैंने किया है यहाँ पे। तो इस तरीके से जो जर्नली हम बोलना चाहते हैं वो हम टेंस के थ्रू बोल सकते हैं, अगर हमें टेंस अच्छे तरीके से आता है। कई ऐसे भी पर्सन होते हैं जिनको इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी होती है, बट वो बोलते हैं क्या ग्रामर, हमें सिर्फ ऐसे इंग्लिश। लेकिन अगर इंग्लिश आपको बोलना है तो जो बेसिक ग्रामर का नॉलेज होता है वो आपके पास होना ही चाहिए। जैसे आपने अभी देखा कि अगर आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट आ रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आ रहा है, तो आप जर्नली जो बोलना है, किसी से कम्युनिकेशन करना है, बातचीत करना है, तो आप कर सकते हो। देन हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने देखा है कई बार कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्बल क्वेश्चन होते हैं, जिसे हम यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं, और एक WS टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वर्बल क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वर्बल क्वेश्चन में सीधी सी बात है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होता है, देन सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसमें हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कंपोजिट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए है ये क्वेश्चन मार्क लगाना ही है जब भी आप इसे लिख रहे हो। तो एग्जाम्पल देखते हैं, इज ही काउंटिंग द डेज ऑफ लॉकडाउन पीरियड, क्या वह लॉकडाउन पीरियड के दिनों को गिन रहा है। तो उसको बताने के लिए, पूछने के लिए हम इज पहले लगा देंगे, बाकी सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट्स जो भी है उनको वैसे ही हम लिख देंगे। तो कितना इजी है ये, और इसका आंसर यस या नो में होता है। अगर वो गिन रहा है तो हाँ यस वो गिन रहा है, नहीं गिन रहा है तो ना वो नहीं गिन रहा है। तो इसी तरीके से आगे भी हम एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे आर यू लर्निंग इंग्लिश ग्रामर एट आर्या अकेडमी, क्या आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं आर्या अकेडमी में। तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो यस होगा, नहीं पढ़ रहे हैं तो नो होगा, लेकिन इसका आंसर यस है क्योंकि आप यहाँ पर पढ़ रहे हो। तो आर हेल्पिंग वर्ब हो गया, यू सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, लर्निंग वंस अगेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इंग्लिश ग्रामर ऑब्जेक्ट, एंड आर्या अकेडमी कंपोजिट है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसमें जो वर्बल क्वेश्चंस है, यानी जो यस नो टाइप क्वेश्चंस हैं, उनके एग्जांपल्स दिए हुए हैं वहाँ पे। अभी दो एग्जांपल्स और हैं, जैसे आर सम पीपल्स नॉट फॉलोइंग द ऑर्डर्स, क्या कुछ लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं ऑर्डर्स।
देखो यहाँ पे मैंने इंट्रोगेटिव निगेटिव यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए नॉट भी है ना, तो इसको हम इंट्रोगेटिव निगेटिव कहते हैं। अक्सर जब हम 5th 6th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं तो इंट्रोगेटिव निगेटिव ये सेंटेंस अलग से ही पढ़ते हैं, बट मैं इसको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो डियर स्टूडेंट्स आप लोग समझ जाइएगा कि यही हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। आर सम पीपल्स नॉट फॉलोइंग द ऑर्डर्स, मतलब क्या कुछ लोग ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से यदि आपको पूछना है किसी से तो आप इस तरीके से पूछ सकते हैं। देन इज शी नॉट गोइंग टू मार्केट, क्या वह बाजार नहीं जा रही है, अगर उसे ऐसा पूछना है किसी से तो हम क्या बोलेंगे, इज शी नॉट गोइंग टू मार्केट। तो अब हमने देख लिया कि जो वर्बल क्वेश्चन है यानी जो यस नो टाइप क्वेश्चन है उसको कैसे हमें लिखना है और उसके एग्जाम्पल्स हमने देखे। अब हम देखते हैं WH टाइप क्वेश्चन। तो WH टाइप क्वेश्चन में हमें पता है कि सबसे पहले WH टाइप वाले वर्ड आ जाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ऑब्जेक्ट और कंपोजिट। बट स्टूडेंट्स ये तो हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा है, बट इसमें कुछ थोड़े से कहते हैं अपवाद भी होते हैं, तो वो हम लोग आगे नोट करके मैंने रखा है, उसे हम देखेंगे किस तरीके से होते हैं। पहला एग्जांपल मैं देखूं तो हु इज प्लेइंग चेस विथ मुन्ना सर, ये मुन्ना सर जी हमारे हैं, बहुत ही अच्छा चेस खेलते हैं, तो कौन है जो उनके साथ चेस खेल रहा है, तो इसका आंसर है आनंद। आनंद विश्वकर्मा क्या कर रहा है, मुन्ना सर के साथ चेस खेल रहा है। हालांकि ये मुझे पता है, बट ऐसा अगर मुझे क्वेश्चन पूछना होगा किसी से तो मैं पूछ सकता हूँ, हु इज प्लेइंग चेस विथ मुन्ना सर। एंड देन वाई आर दे फॉलोइंग द ऑर्डर्स, है ना, वाई आर दे फॉलोइंग द ऑर्डर्स, वे ऑर्डर को क्यों फॉलो कर रहे हैं, वो इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वो सेफ रहना चाहते हैं, वो पूरे नेशन को सेव करना चाहते हैं, इसलिए वो ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। देन वेयर इज शी स्टेइंग इन लॉकडाउन पीरियड, लॉकडाउन पीरियड में वो कहाँ रह रही है। हाउ मच मिल्क इज द चाइल्ड ड्रिंकिंग, बच्चा कितना दूध पी रहा है। हुज स्टोरी इज ही रीडिंग नाउ, तो वह किसकी कहानी पढ़ रहा है इस समय। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग पार्ट इन ऑनलाइन एजुकेशन, तो कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन में पार्ट ले रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं, कोशिश मेरी यही है कि हम लाइव अगर बात कर सकें या फिर कहीं पे भी हम कम्युनिकेशन कर सके तो इस टेंस का और इस तरीके के सेंटेंसेस का हम यूज़ कर सके, उस तरीके से मैंने लिया है। तो आप लोग देख सकते हैं। अब आगे जो मैंने कहा था कि नोट, अब नोट, इफ वी यूज हु फॉर आस्किंग क्वेश्चन देन सब्जेक्ट विल नॉट देयर इन सेंटेंस। अब ध्यान से देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 को, मैंने इसलिए इसे फटाफट पढ़ा था। एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिए हु है, तो हु के बाद हेल्पिंग वर्ब तो है लेकिन उसके बाद सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया होगा कि सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना हो तो हमें हु से क्वेश्चन पूछना चाहिए। तो जब अभी हम हु से क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें सब्जेक्ट नहीं होगा सेंटेंस में, ये आप लोग याद रखिएगा। देन जो सेकेंड नोट मैंने लिखा है उसमें क्या लिखा है, इफ वी यूज हाउ मच, हाउ मेनी, विच एंड हुज, द आफ्टर दिस वर्ड्स देयर शुड बी अ नाउन। तो एग्जाम्पल नंबर 4, 5 एंड 6 आप लोग ये देखेंगे ध्यान से ना, तो इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब तो है वहां पे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब से पहले कुछ है, जैसे यहाँ पे WH टाइप वर्ड हो गए, हाउ मच, हुज और उसके बाद हाउ मैनी। अब इसके बाद मैंने देखो आपसे कहा था कि तुरंत स्ट्रक्चर में हमने देखा है कि तुरंत हेल्पिंग वर्ब आता है, लेकिन यहाँ पे देखिए हाउ मच मिल्क, यहाँ पे एक नाउन आ गया, स्टोरी भी एक नाउन आ गई और स्टूडेंट्स भी क्या है, नाउन हो गए हैं। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स जो हाउ मच है, हुज है और उसके बाद हाउ मेनी है, उसके बाद विच भी होता है, तो इसके क्वेश्चंस पुट करने में हेल्पिंग वर्ब से पहले एक नाउन उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। तो ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इस तरीके से हमें क्वेश्चंस पूछने हैं, क्योंकि जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो आंसर भी देते हैं और कुछ क्वेश्चंस भी पूछते हैं। तो इस तरीके से आपको ये बोलने भी आना चाहिए, पूछने भी आना चाहिए। तो ये जो छोटी सी चीजें होती हैं इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सिर्फ स्ट्रक्चर के लिए ही कंफ्यूज मत रहिएगा। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हाउ मच, हाउ मेनी, हुज और विच, अगर इनसे क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं तो इनके ठीक तुरंत बाद एक नाउन आता है। जैसे हाउ मच मिल्क इज द चाइल्ड ड्रिंकिंग, जैसे हुज स्टोरी इज शी रीडिंग नाउ, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग पार्ट इन ऑनलाइन एजुकेशन। तो हाउ मेनी के बाद स्टूडेंट आया है, हुज के बाद स्टोरी और हाउ मच के बाद मिल्क आया हुआ है। तो इस तरीके से हमने देख लिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस प्रॉपरली, हर एक सेंटेंस को हमने यहाँ पर देखा है। अब बारी आती है हमारे एक्सरसाइज की। सेम एक्सरसाइज जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रेजेंट इंडिफिनिट में दिया था, वैसे ही यहाँ पर भी मैं आपको कुछ वर्ब दे रहा हूँ। सब्जेक्ट तो सेम हमारे वही है,
आई, वी, यू, ही, दे, रहीम, है ना। इतने जो आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, तो इन सब्जेक्ट दिए गए हैं और साथ में वर्ब दिया गया है, ऑब्जेक्ट दिया गया और कंपोजिट दिया गया है। तो इसे आप प्रॉपरली देखिए और इससे सेंटेंस बनाइए। यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर एक्सेप्ट द फ्रेंड रिक्वेस्ट ऑन फेसबुक को लेकर के मैं कितने बना सकता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट है, तो मैं 6 सेंटेंस बना सकता हूँ। जैसे आई एम एक्सेप्टिंग द फ्रेंड रिक्वेस्ट ऑन फेसबुक, we are accepting the friend request on Facebook, you are accepting the friend request on Facebook, he is accepting the friend request on Facebook, they are accepting the friend request on Facebook, Rahim is accepting the friend request on Facebook। तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट का जब मैंने यूज किया तो हेल्पिंग वर्ब चेंज की और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज किया है। तो इसी तरीके से सब्सक्राइब, शेयर, राइट के लिए जो ऑब्जेक्ट और कंपोजिट है वो भी आप लोग देख लीजिएगा। जैसे सब्सक्राइब में ये है कि सब्सक्राइब आर्या एकेडमी चैनल ऑन यूट्यूब, शेयर में है शेयर दिस वीडियो टू अदर, राइट में है राइट दिस नोट्स इन माय नोटबुक। अगर जो भी है आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो भी नोट्स हैं इसको हमें अपने बुक में लिखना है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी है ताकि आपको ये पता चले कि आपको कितना समझ में आया, ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये आपको प्रॉपर समझ में आया है कि नहीं। और यदि कुछ भी इशू हो तो आप लोग इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, तो आपको जितने भी डाउट्स हैं सबके सब क्लियर हो जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये कंप्लीट हुआ। ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट करिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत ही जल्द। और जाने से पहले एक और चीज़ कि आप लोग यदि देखते हो कि कुछ कमियां रह जाती हैं या कुछ गलतियां हों तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, और भी अगर आपको कुछ सजेशन देने हैं तो कमेंट करिए। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर भी करिए। सो स्टूडेंट्स, आप लोग अपना ख्याल रखिए तब तक के लिए, और गुड बाय एंड टेक केयर।